हेलो बच्चों, नमस्कार। तो दोस्तों जैसे ही जनवरी आता है, आप लोगों के मन में एक सवाल आता है कि हम एग्ज़ाम में कैसे बेहतर नंबर लाएँ। और ये सवाल सिर्फ़ आपके मनों में ही नहीं, लाखों विद्यार्थियों के मनों में ये सवाल आता है कि किस तरह से हम एग्ज़ाम दें, किस तरह से हम एग्ज़ाम को रूल को फ़ॉलो करें, ऐसा क्या-क्या जुगाड़ अपनाएँ, जिससे हमें एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर परफ़ॉर्मेंस देखने को मिले। तो देर ना करते हुए हम इस चीज़ की शुरुआत करते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम 9th की हो, चाहे वो एग्ज़ाम बिहार बोर्ड 10th की हो, या तो फिर वो एग्ज़ाम 12th की हो, या फिर वो एग्ज़ाम सीबीएसई पैटर्न पर हो, सभी के लिए एक ही रूल लागू होता है, एक ही फ़ॉर्मूला लागू होता है। तो आइए हम आपको कुछ 5 ऐसे टिप्स देंगे, जिसे आप अपनी ज़िंदगी में अपनाकर ये आगे आने वाली 1 से 2 महीनों में आप अपनी तैयारी को 10 गुना बूस्ट कर सकते हैं और कम समय में ही बेहतर नंबर ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हुए इस बात का शुरुआत हम करते हैं। तो दोस्तों, हमने 5 टिप्स में से पहला टिप्स आपको रिवीजन के बारे में बताएंगे। रिवीजन हर सब्जेक्ट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। बिना रिवीजन के आप बेहतर मार्क्स, बेहतर परफॉर्मेंस आप अपने एग्ज़ाम में नहीं ला सकते हैं। आप पूरे साल जो भी पढ़ते हैं, मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, या जो भी सब्जेक्ट, एनीबडी सब्जेक्ट, आपका म्यूजिक, आर्ट जो भी रहता है, जब तक आप उस चीज़ को रिवीजन नहीं करते हैं, आपके एग्ज़ाम हॉल में आपके पेन से, आपकी कॉपी पर वो चीज़ बेहतर तरीके से लिखा नहीं पाता है। इसीलिए हमारा पहला काम है कि हम हर दिन, चाहे वो मैथ रहे, साइंस रहे, एसएसटी रहे, इंग्लिश रहे, हिंदी रहे, उर्दू रहे, आधा घंटा ही हर सब्जेक्ट के पीछे टाइम दें, आधा घंटा ही हम रिवीजन दें, 1 घंटा ही, 40 मिनट ही हम रिवीजन दें, लेकिन हम उस चीज़ को रेगुलर पढ़ेंगे जो सब्जेक्ट हमने अपने एग्ज़ाम पेपर में हमारे द्वारा सेलेक्ट किया था। अगला टॉपिक है मेरे प्यारे दोस्तों, प्रैक्टिस। जिस प्रकार से बिना रिवीजन के हम एग्ज़ाम पेपर पर लिख नहीं सकते हैं, उसी तरह से बिना प्रैक्टिस का हम बेहतर तरीके से अच्छा मार्क्स नहीं ला पाते हैं। उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं, आप लोग का सबसे पसंदीदा खेल होगा क्रिकेट। आपने गौर किया होगा कि जब आप 4 महीने, 6 महीने, साल भर तक क्रिकेट अगर नहीं खेलते हैं, तो आपको किस बॉल पर कौन सा शॉट मारना है, किस तरह से अपने बल्ले को घुमाना है, आप इस चीज़ को भूलने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब तक आप घर में बैठकर अपने पेन से खुद से किसी भी सवाल का जवाब नहीं देते हैं, उस चीज़ को प्रैक्टिस नहीं करते हैं, एग्ज़ाम हॉल की तरह आप अपने घर पर उस चीज़ को प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तब तक आपका एग्ज़ाम हॉल में आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा। तीसरा टिप्स है मेरे प्यारे दोस्तों, गोल अचीवमेंट। गोल अचीवमेंट का हमारा ज़िंदगी में बहुत ही बड़ा रोल है। चाहे तो हम दिन भर में 2 घंटा ही पढ़ें, 4 घंटा ही पढ़ें, 5 घंटा ही पढ़ें, अगर हमारा गोल दिन भर का गोल सेटिंग नहीं होता है, हर दिन का गोल सेटिंग नहीं होता है, हर दिन का गोल हमारा टारगेट पूरा नहीं होता है, तब तक हमारा पढ़ाई अधूरा ही रह जाता है। आपके लिए ये अहमियत नहीं रखता है कि आप एक दिन में कितना पढ़ते हैं। आप एक दिन में 10 घंटा पढ़ें, 12 घंटा पढ़ें, 16 घंटा पढ़ें, 20 घंटा पढ़ें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आपने एक दिन में कितना गोल अचीव किया है। आपने जो टारगेट बनाया है कि हमको आज 1 चैप्टर फिज़िक्स कंप्लीट कर लेना है, 1 चैप्टर मैथ कंप्लीट कर लेना है, 1 चैप्टर हिंदी कंप्लीट कर लेना है, और जब तक ये टारगेट पूरा करके आप सोते नहीं हैं, तब तक आपका पढ़ाई अधूरा ही रह जाता है। अगर कोई स्टूडेंट उस टारगेट को 5 घंटे में ही पूरा कर लेता है, और अगर कोई स्टूडेंट उस टारगेट को 10 घंटे में भी नहीं पूरा करता है, तो उसके लिए देर तक पढ़ना ये फ़ायदा नहीं करता है। ज़्यादा फ़ायदा करता है कि आप अपने टारगेट को किस तरह से पूरा करते हैं। इसलिए आप लोग हर दिन एक गोल सेट करिए, छोटा-छोटा गोल सेट करिए कि मुझे आज इतना सेप चैप्टर पढ़ना है, इतना सब्जेक्ट को आज एक क्लियर से डीपली पढ़ना है, इस चीज़ को यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है, और उस चीज़ पर दिन भर अपना काम करिए, और जब तक वो टारगेट आपका कंप्लीट नहीं हो, तब तक आप बेड पर सोने के लिए नहीं जाएँ। चौथा टिप्स है दोस्तों, गहरी नींद। आप 24 घंटा में 6 से 7 घंटा
बिल्कुल गहरी नींद में सोएं। किसी भी प्रकार का डिप्रेशन नहीं लेना है, किसी भी प्रकार का तनाव नहीं लेना है। जब आप 6 से 7 घंटे गहरी नींद में सोएंगे, तब आप 17 से 18 घंटे बेहतर तरीके से किसी भी चीज़ को कर सकते हैं, बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं और बेहतर तरीके से अपने और भी सभी कार्य कर सकते हैं। क्योंकि नींद का अहमियत हमारे मेडिकल साइंस में बहुत ही ज़्यादा है। जिस प्रकार से आप अपने फ़ोन को रिफ़्रेश करते हैं, उसके बाद ही वह सही ढंग से चलता है, उसी प्रकार से हमारे जीवन में हमारी बॉडी के अंदर जो फ़ंक्शन काम कर रहा है, जो सिस्टम है, उस सिस्टम को भी रेस्ट चाहिए और उसे जब तक आप रेस्ट नहीं देंगे, तब तक वो सिस्टम अच्छे तरह से काम नहीं करेगा। बहुत से लोगों का कहना होता है, सर कब पढ़ें, टाइमिंग कब अच्छा रहता है, हमें समझ में नहीं आता हम कब पढ़ें। देखिए, जब आपकी निष्ठा, जब आप कोई भी चीज़ को हठ की तरह, जिद की तरह ठान लेते हैं कि हमें ये चीज़ करना है तो करना है, तो सिर्फ आपको वो टारगेट नज़र आता है। इस चीज़ के पीछे समय नहीं नज़र आता है। समय आपको बाउंडेशन में नहीं बांध के रखता है। समय आपको जकड़ नहीं सकता है। आप कहीं भी, कभी भी, किसी भी जगह बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। बस आपको सिर्फ दिखना चाहिए कि हमें वो टारगेट किस तरह से, किस ज़रिए, कौन-सा सिस्टम से उस टारगेट को अचीव करना है, बस आपको ये याद रखना है। ऐसे मेरे ख़्याल से अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट समय जो होता है, आपके लिए जो सबसे बेस्ट से भी बेस्ट समय होता है, वो सुबह का समय होता है। अगर आप सुबह उठ सकते हैं तो ठीक है, 4 बजे उठिए और 4 बजे सुबह उठकर जो भी आप याद करना चाहते हैं, रिवीजन करना चाहते हैं, उसे आप रिवीजन करिए। हमारा जो 5वां टिप्स है, वो है तनाव। हमें तनाव रहित होकर के पढ़ना है। बिल्कुल भी तनाव नहीं लेना है। क्योंकि देखिए, अगर आप तनाव लेंगे तो तनाव लेने से हमारे जो है बॉडी का फंक्शन धीरे धीरे काम करना बंद कर देगा और जब हम तनाव लेकर के पढ़ना शुरू करेंगे तो हमारा आधा से ज़्यादा एनर्जी हमारे डिप्रेशन में ख़त्म हो जाएगा, हमारा सैडनेस में ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए हम उस एनर्जी को सैडनेस में ख़त्म ना करके हम पॉजिटिविटी रहें, हम निगेटिविटी से दूर हटकर पॉजिटिविटी को अपनाएं, हमेशा अच्छा सोचें और अच्छे सोच के साथ हम पढ़ें, बेहतर सोचें, खुश रहें और एंजॉय करते हुए पढ़ें। देखिए, कोई भी चीज़ को डिप्रेशन में नहीं किया जा सकता है। आप किसी भी चीज़ को अपना कर देख सकते हैं। आपको बिल्कुल भी तनाव से बाहर रहकर पढ़ना है, क्योंकि अगर तनाव में अगर आपको एक टॉपिक ख़त्म करने में जो टॉपिक ख़त्म करने में आपको 1 घंटा लगता है, आपको वही टॉपिक 2 घंटे में भी नहीं ख़त्म होगा, अगर आप तनाव में रहेंगे तो। कुछ विद्यार्थियों का कहना है कि सर हम पढ़ते-पढ़ते ऊब जाते हैं। तो देखो, कौन नहीं ऊबता है? क्या हम नहीं ऊबते हैं? और भी लोग नहीं ऊबते हैं क्या? सभी लोग ऊबते हैं। मानव की प्रकृति है ऊबना। हर काम को करते-करते वो ऊब जाते हैं। लेकिन इससे हमें रिफ्रेशमेंट होना है। हर 1 घंटा 2 घंटा पर हम कुछ 5-10 मिनट के लिए ब्रेक ले लें। अगर ज़्यादा देर लगातार पढ़ लिए तो पढ़ते समय 3-4 घंटा के बाद, लड़का हो तो आधा घंटा 1 घंटा के लिए आप खेलने के लिए बाहर जा सकते हैं और खेलें तो 100% अपना टाइम खेला पर ही लगाएँ। ऐसा नहीं कि हमने 1 शॉट मारा, 2 शॉट मारा और तुरंत दिमाग में ला दिया फ़ॉर्मूला, सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है। तो जब आप कोई भी चीज़ काम को कर रहे हैं, तो उस काम में आप 100% दें। अगर आप लड़की हैं, आप बाहर नहीं जा सकते हैं, बाहर जाकर नहीं खेल सकते हैं, घर में बच्चों के साथ एंटरटेनमेंट कर लीजिए, हँसी मज़ाक कर लीजिए। टीवी है तो 5-10 मिनट टीवी देख लीजिए, आधा घंटा टीवी देख लीजिए। मतलब जो भी आपको सही लगे उस चीज़ को आप करें। अंतिम में मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, आपको भीड़ के पीछे नहीं रहना है, बल्कि भीड़ के आगे रहना है। हमेशा खुश रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव, खुश रहें, लोगों को खुश करें ताकि आपको देखकर औरों भी खुश कर दिखाएँ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। विश यू वेल, बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ये अपने दोस्त, रिलेटिव, आस पड़ोस सारे लोग को भेजें, अपना स्टेटस लगाएं, सारे लोग को ये वीडियो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो लोगों तक पहुंचवाएं। धन्यवाद, थैंक यू।